श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का जीवन और मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद राधा जी का जीवन विरह, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक बन गया। उनके जीवन की आगे की कथा पुराणों और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों में मिलती है। श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद राधा जी का जीवन प्रेम और विरह की अग्नि में तपता रहा। वे श्री कृष्ण के ध्यान और भक्ति में ही हमेशा रहती थी। वृंदावन की गोपियां भी कृष्ण के वियोग में तड़पती रही, लेकिन राधा जी का प्रेम सबसे उच्च माना गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जी का विवाह रायण अभिमन्यु नामक ग्वाले से हुआ था, लेकिन उनका मन सदैव श्री कृष्ण में ही था। यह विवाह केवल सामाजिक नियमों के पालन के लिए हुआ था, परंतु राधा का प्रेम और आत्मा सदैव कृष्ण के साथ रही। कई कथाओं में बताया गया है कि राधा जी ने संसार से दूर होकर साधना का मार्ग अपना लिया। वे श्री कृष्ण के नाम का जप करती रही और वृंदावन के गलियों में भक्ति साधना में लीन रही। राधा जी की मृत्यु को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन उनकी विदाई का कोई स्पष्ट और प्रमाणित विवरण शास्त्रों में नहीं मिलता। लोक कथाओं और भक्तिपरक ग्रंथों में उनके जीवन के अंतिम समय को लेकर कुछ प्रमुख मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राधा जी वृंदावन में वृद्ध हो गई तो उन्होंने श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारका बुलाया और उनके साथ समय बिताया। जब राधा जी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वे बिना किसी राजसी सम्मान के बस श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेम शक्ति और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। राधा जी का जीवन त्याग, प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। उनका नाम श्री कृष्ण के बिना अधूरा है और उनका नाम सदैव कृष्ण भक्ति के साथ लिया जाता है। ऐसे सनातन संस्कृति और सनातन मंदिर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।